लेक्चर के अंदर हम ये जो पिछले लेक्चर में हमने बैकग्राउंड इमेज डाली थी उसके ऊपर अब हम कार्ड्स के अंदर टेक्स्ट डालेंगे। मैंने कुछ टेक्स्ट लिख के रखा हुआ है, जैसे हमारे डिज़ाइन के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ बुक ऑनलाइन सर्विस टाइप्स एंड कॉल फॉर एडवाइस, मैंने वो पहले से लिख के रखा हुआ है। हेडिंग लिख के रखी हुई है, पैराग्राफ लिखा हुआ, उसमें लॉरम एप्सम का टेक्स्ट मैंने यहाँ से इसके अंदर कॉपी किया है जैसे हमने पहले किया था, और सिर्फ एक लाइन उसमें से रहने दी है, बाकी टेक्स्ट डिलीट कर दिया मैंने। और दूसरे में भी, दूसरे कार्ड के अंदर भी उसकी डिव के अंदर मैंने हेडिंग और पैराग्राफ लिख दिया हुआ, और तीसरे में भी हेडिंग 1 और पैराग्राफ लिख दिया हुआ। अब हमने करना क्या है कि आपको याद होगा कि हमने पहले हेडिंग 1 और पैराग्राफ की CSS लिखी हुई थी, और ये थी पूरी वेबसाइट के लिए कि वो पूरी वेबसाइट पे हेडिंग 1 और पैराग्राफ जहाँ पे भी हो उस पर ये CSS अप्लाई कर दो। मगर अब हमने इस कार्ड के अंदर जो H1 है और पैराग्राफ है इसकी CSS को चेंज करना है, तो सिर्फ इसको टारगेट करना है। इसको करने के लिए आप ज़रा सोचें कि कैसे हम अप्लाई करेंगे। सोचें थोड़ा सा मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, आप सोचें कि कैसे अप्लाई होना है। उम्मीद है कि आपने ठीक सोचा होगा। और हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई हम इस तरह कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास पेरेंट टैग है कार्ड्स का पेरेंट टैग है, और इसको अगर हम CSS में अप्लाई करेंगे तो कार्ड्स के अंदर हमारे पास क्या है, हेडिंग 1 और पैराग्राफ है। तो अगर हम CSS में जाके इसको अप्लाई करें जैसे आपने सोचा है, इसको यहाँ पर अब हम लिखेंगे डॉट कार्ड्स, और डॉट कार्ड्स में क्या पड़ा हुआ है, H1 पड़ा हुआ है। अब क्या है, स्पेसिफिक उसको टारगेट कर रहे हैं हम, कार्ड्स के अंदर जो H1 पड़ा हुआ है, पूरी वेबसाइट को टारगेट नहीं कर रहे। इसमें हम क्या लिखेंगे कि पहले हम फ़ॉन्ट साइज चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट साइज हम इसका 30 पिक्सेल्स करते हैं, और इसके अंदर क्या हमने डालना है, पैडिंग टॉप दे देते हैं इसको थोड़ा सा, पैडिंग टॉप हम 10 पिक्सेल्स कर देते हैं, और पैडिंग बॉटम हम इसको दे देते हैं 5 पिक्सेल्स, ठीक है। और अगर हमने ये जो डिव है, कार्ड की डिव है, इसके अंदर सारे टेक्स्ट को टेक्स्ट अलाइन करना है, तो कैसे करेंगे हम, जो पेरेंट हमारे पास डिव है कार्ड्स की, उसको हम क्या कर देंगे, सोचें कैसे करेंगे। बिल्कुल ठीक सोचा आपने टेक्स्ट अलाइन करेंगे, टेक्स्ट अलाइन, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन करेंगे। और भाई क्या कर रहे हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। ये हमने जैसे ही किया तो हमारे जो हेडिंग थी वो तो सेंटर में होगी, मगर पैराग्राफ सेंटर में नहीं हुआ। क्यों? अभी क्योंकि पैराग्राफ के ऊपर अभी तक जो हमारी हमने पहले CSS लिखी थी वही अप्लाई हो रही है, तो इसकी पैडिंग राइट कितनी है, 100 पिक्सेल्स, जो कि बहुत ज़्यादा है, और इस पैराग्राफ को यहाँ इस तरफ जाने नहीं दे रही। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिखेंगे डॉट कार्ड्स और पैराग्राफ P, इसकी पैडिंग राइट। हमने अब करना क्या है कि इस पैराग्राफ को चारों तरफ से पैडिंग देनी है, तो चारों तरफ से पैडिंग बजाय अब हम इसके ये लिखें पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट लिखें, और सारों को वैल्यू दें, चारों को। इससे बेहतर है कि हम सिर्फ पैडिंग लिखें, और एक और तरीका होता है कि आप चारों वैल्यू यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मैं 10 पिक्सेल्स लिखता हूँ तो देखें एक पॉपअप ओपन हुआ है जिसमें आ रहा है कि पैडिंग टॉप आपने अभी दे दी है 10 पिक्सेल्स, और आप इस तरह करें कि आप स्पेस दें, और अगर आप पैडिंग राइट देना चाहते हैं तो वो भी दे दें, 30 पिक्सेल्स मैंने दे दी। अब वो कहता है अगर आप पैडिंग बॉटम भी देना चाहते हैं तो स्पेस दें, और पैडिंग बॉटम भी दे दें जितनी आपने देनी है, मैंने दे दी। और फिर वो कहता है कि आपने पैडिंग लेफ्ट भी अगर देनी है तो आप यहीं पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पर पैडिंग लेफ्ट दे देता हूँ 30 पिक्सेल्स, ठीक है। एक सिर्फ पैडिंग के टैग के अंदर आप चारों वैल्यूज़ दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप अलग-अलग लिखें। तो ये एक आसान थोड़ा सा काम था, मैंने कहा आपको बता दूँ। अब आप देखें आपका पैराग्राफ बिल्कुल सेंटर में आ गया, और हमारे जितनी भी डिव्स थी, तीन डिव्स थी, तीनों के पैराग्राफ के ऊपर और हेडिंग के ऊपर ये टेक्स्ट अप्लाई हो गया। अगले लेक्चर में हम यहाँ पर, जैसे आप डिज़ाइन देखें ऊपर आइकन्स और इमेजेस, ये 3 इमेजेस और आइकन भी कह सकते हैं, ये नज़र आ रही हैं आपको। अगले लेक्चर में हम ये भी पुट करेंगे इस डिव के अंदर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।